हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आयु पर आधारित सवाल लेकर आया हूं। एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर मुझसे आयु पर आधारित प्रश्न नहीं बनते हैं। दिस इज द रीज़न वाई मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में मैं संविदा एमपीटेट की परीक्षा में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कराऊंगा, जिससे कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है कि आप एक्स मानकर इतनी थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं करी जा सकती कि एक्स मान के आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाए। तो ऑप्शन भले आप एक ऑप्शन से सॉल्व ना हो, दूसरा ऑप्शन से ना हो, तीसरे से जरूर हो जाता है। तो ऑप्शन सॉल्विंग अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन से अपन सॉल्व करेंगे। और जहां पर भी आपको दिक्कत होगी वहां पर मैं एक्स वाली मेथड भी बता दूंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और मैंने अभी यूट्यूब थंबनेल पर एक बार एक थॉट डाला था कि ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। बस मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा, उसके बाद हम लोग क्लास पर आएंगे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आज के दौर में ईमानदारी पॉसिबल नहीं है। तो आज के दौर का ही मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। करीब 2005 से लेकर 2010 के बीच की बात है। एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे घर पर मेरे पापा के कुछ स्टाफ के लोग आए हुए थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब थोड़ी देर बैठे, फिर चर्चा शुरू हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो साहब हैं, बेसिकली मेरे पापा कृषि विभाग में थे, तो उन लोगों ने बोला कि हमारे जो साहब हैं वो हम लोगों को जब पेमेंट देते हैं ना, तो उस टाइम पर उनकी सैलरी बनती थी, जो उनका स्टाफ था। जैसे कुछ लोगों का एग्जाम्पल दूँ, 8,001 रुपये। तो साहब ने पहले 8,000 रुपये भी दिए और वो 1 रुपये भी दिया, मतलब उन्होंने 1 रुपये भी अपने पास नहीं रखा। अब इससे अच्छा मैं ईमानदारी का एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता, और ये इसी दौर की बात है। तो आप अपने थोड़े से देखो, जिस इंसान की लाइफ में वैल्यू मैटर करती है ना, उसके लिए ये सब पॉसिबल है। जिसकी लाइफ में वैल्यू मैटर नहीं करती वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। अब मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब अपन टॉपिक पर आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं टॉपिक को आपको समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, रमेश की 15 वर्ष बाद आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। रमेश की वर्तमान आयु बताइए। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। 15 साल के बाद रमेश की जो वर्तमान आयु है उसकी 4 गुना रमेश की आयु हो जाएगी। तो मैंने ऑप्शन से रमेश की उम्र को 5 वर्ष उठा लिया। जैसे रमेश आज 5 साल का है, तो आज से 15 साल बाद कितने का होगा? 15 और 5 20, 15 और 5 20 है ना, 5 और 15 20 हो गया टोटल। अब इन्होंने बोला 15 वर्ष बाद उसकी जो वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। तो 5 चौको 20, 5 चौको कितना हो गया? 5 चौको 20। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 20 आ गई। ठीक, 4 गुना हो गई, मतलब इसका आंसर कितना है? 5। बिल्कुल सही। अब एक्स से भी देख लो अगर आपको लगता है। माना कि रमेश एक्स साल का है आज से 15 वर्ष बाद। तो जैसे आज मैं एक्स साल का हूं, तो 15 साल बाद मेरी उम्र होगी एक्स प्लस 15। 15 साल के बाद रमेश की जो आयु है वर्तमान आयु की 4 गुना होगी, मतलब x का 4 गुना कितना होगा? 4x। ये x इस तरफ चला जाएगा तो धन का x इस तरफ जाकर ऋण का हो जाएगा। तो 4x माइनस x बराबर 15। तो 3x बराबर कितना हो गया? 15। तो x बराबर आ गया 15/3। तो 3 एकम 3, 3 5 15। तो x की वैल्यू 5 आ गई। उम्मीद है आपको ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगा होगा। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 16 वर्ष है ना। अब आपको ऑप्शन देखने हैं। 16 में से 16 गया 0, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने बोला आयु का अंतर 16 वर्ष है ना। इनका अंतर देखो, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ये भी हो सकता है। 24 में से 8 गया 16, ये भी हो सकता है। 34 में से 18 गया 16, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन दोनों का अंतर, सवाल में लिखा है कि दोनों का अंतर 16 साल होना चाहिए, इसमें तो है नहीं, है ना। पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को ए बोला, दूसरे को बी बोला। इसकी उम्र 8 साल है और इसकी उम्र कितनी है? सॉरी 16 नहीं 24। ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन उठाया। 6 वर्ष पहले, जैसे आज मैं 8 साल का हूं, तो आज से 6 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 2 होगी। आज से 6 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 24 में से 6 गया 18, 8 में से 6 गया 2, 24 में से 6 गया 18। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, बड़ा बी है ना क्योंकि इसकी 24 है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 9 गुना थी। तो 2 ही नाम 18। मतलब जो आपने ऑप्शन उठाए हैं ना वो बिल्कुल सही उठाए हैं, बिल्कुल सही उठाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 8 और 24। तो जो भी चीजें दी हो एक बार फिर से समझो। दोनों का अंतर 16 था, तो 24 में से 8 गया 16 आ गया। 6 वर्ष पहले मैंने एक को मान लिया 8, दूसरे को मान लिया 24। 6 साल पहले 8 में से 6 गया 2, 24 में से 6 गया 18।
6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, जो बड़े व्यक्ति की आयु है वो छोटे व्यक्ति की आयु की 9 गुना होगी। 2 इनाम 18। इट मीन्स इसका आंसर है 8 और 24। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। इसके आगे के सवाल भी अभी हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पिता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 11 गुना है। पिता पुत्री से बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, अगर डॉटर 5 साल की है तो उसके जो फादर हैं वो कितने गुना है? 11 गुना। तो 5 का 11 गुना कितना हो जाएगा? 11 5 55, है ना। उसमें लिखा है पिता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 11 गुना है। तो सीधी सी बात है, पिताजी बड़े होंगे, बेटी छोटी होगी। अब यदि पुत्री की वर्तमान आयु 5 साल है, अगर बेटी 5 साल की है तो 5 का 11 गुना 55 साल के पिताजी होंगे। तो पिता की आयु कितने वर्ष बाद पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी? पिता की 3 गुना होनी चाहिए, तो कितने साल बाद? ऑप्शन है 10, 5, 20, 15। कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हो, लेकिन मुझे डायरेक्ट इसका आंसर 20 दिख रहा है। क्यों? अगर मैं 5 में 20 जोड़ दूं तो इसकी उम्र 25 साल हो जाएगी। जब 20 साल बेटी के बढ़ेंगे तो पिताजी के भी तो 20 साल बढ़ेंगे, है ना। जैसे पिताजी, बेटी 5 साल की है तो 20 साल बाद 25 की होगी। पिताजी 55 के हैं तो 20 साल बाद 75 के होंगे। तो सवाल में यही बताना था कि 20 वर्षों के बाद पिताजी अपनी बेटी से 3 गुना होंगे। 25 तिया 75। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 20 ईयर्स। अगर एक बार ऑप्शन रखने पर नहीं आता तो दूसरा रख के देख लेते, 3 गुना ही तो करना है। रमेश और मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। R फॉर रमेश 4 भाग है और M फॉर मनोज 5 भाग है। रमेश छोटा है क्योंकि 4 भाग है, मनोज बड़ा है क्योंकि 5 भाग है। यदि 6 वर्ष बाद रमेश की आयु 26 वर्ष होगी तो मनोज की वर्तमान आयु बताइए। मेरे भाई, मनोज 5 भाग है तो 5 का भाग 16 में नहीं जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। 55 25, 5 8 40, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना। क्योंकि 5 का भाग तो 16 में नहीं जाएगा ना। इसको रिलेट किया करो, 55 25 जब भी अनुपात दिया हो तो 5 का भाग 25 में जाएगा, 40 में जाएगा। ये तो गलत हो गया, तो मैंने 25 ले लिया। अगर मैंने मनोज की उम्र 25 उठाई, मान लो ये ऑप्शन उठाया, तो देखो 55 25, मनोज की 5 गुना हो गई तो रमेश की भी 5 गुना होगी। 4 5 20, रमेश की आ गई 20। लेकिन ने कहा मनोज की वर्तमान आयु बताओ, तो मनोज की 25 है। इसमें एक कंडीशन दी थी, यदि 6 वर्ष बाद रमेश की आयु 26 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद, बिल्कुल 20 में अगर आप 6 जोड़ दो तो रमेश कितने का हो जाएगा? 26। मतलब आपने सही ऑप्शन उठाया है। अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपना कंटेंट बढ़ाऊंगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू कैन ज्वाइन माई चैनल। अगर आपको हिंदी में इम्प्रूव करना है तो हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले सवाल की चर्चा करते हैं। यदि बालक की आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी होगी तो बालक की वर्तमान आयु बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी होगी। जैसे बालक मान लो 5 साल का है तो आज से 5 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा? 5 और 5 10। तो यही तो पूछा सवाल में, बालक की वर्तमान आयु 5 साल है और 5 साल के बाद अपनी आयु की 5 दूनी कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब अगर मान लेते कि माना कि बालक x साल का है तो आज से 5 साल बाद, मतलब x में जोड़ दिया 5, आज से 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की दुगनी होगी। तो उसकी वर्तमान आयु x का दुगना 2x। ये x उस तरफ जाएगा तो धन का x माइनस का हो जाएगा, तो 2x ऋण x बराबर 5। 2x में से x गया तो 5। ऐसे भी कर सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी होगी। वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। जैसे मान के चलो आज मैं व्यक्ति की आयु 21 वर्ष मान लूँ। कितनी मान लूँ? माना कि उसकी उम्र 21 साल है तो 42 साल के बाद वो कितने का होगा? तो 21 में 42 जोड़ दो तो 2 और 1 3, 4 और 2 6, 63 का होगा। तो 42 साल के बाद व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु की तिगुनी होगी। 21 तिया 63 हो रहा कि नहीं हो रहा? मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया। माना कि वो व्यक्ति x साल का है, 42 साल के बाद उसकी उम्र तिगुनी होगी, मतलब 3x हो जाएगी। x उधर भेज दो तो 3x ऋण x बराबर 42। तो 3x में से x गया 2x, 2x बराबर 42, x बराबर 42/2। तो 42 के आधे कितने आ गए? 21। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। x नहीं मानोगे तब भी आप इनको डील कर पाओगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले सवालों की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 10 वर्ष पूर्व रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुना थी।
10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी होगी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत भयंकर लगते हैं, बहुत कठिन लगते हैं। अब इनने कहा ये ऑप्शन 20, 10, 15, 40। 10 वर्ष पूर्व रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुना थी। जैसे मैंने मान लिया कि रमेश की वर्तमान आयु 20 है, ऑप्शन उठाया और मैंने रमेश की आयु कितनी मान ली? 20। अब 10 वर्ष पूर्व रमेश के पिता की आयु, अब सबसे पहले ये बताओ 10 साल पहले, जैसे आज रमेश 20 साल का है तो 20 में से 10 माइनस करो, रमेश कितने का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुना थी, इसका मतलब 10 चौको 40। रमेश के जो फादर है ना वो कितने साल के थे? 40 के। इसका मतलब वर्तमान में वो कितने के होंगे? 50 के होंगे। फिर से देखो, मैंने ऑप्शन उठाया कि रमेश की उम्र 20 साल है, 10 साल पहले 20 में से 10 गया, रमेश हो गया 10 साल का। पिताजी 4 गुना है तो 10 चौको 40, 10 साल पहले, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 50, है ना। अब 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की 2 गुनी होगी, तो 10 साल पिताजी के में भी जुड़ेगा, 10 साल रमेश के में भी जुड़ेगा, तो 20 और 10 30 हो गया, 50 और 10 60 हो गया। रमेश के फादर की जो उम्र है वो डबल हो गई कि नहीं होगी? मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। एक्स मानने में ये बहुत कठिन लगेगा सवाल, आप ऑप्शन उठाकर देखो, एक से नहीं हो रहा दूसरे से कर लो। बस 4 गुना होना चाहिए 10 चौको 40 और 2 गुना होना चाहिए, तभी आपने सही ऑप्शन उठाया। फादर की एज पूछी होती तो दैट इज 50 ईयर्स। 15 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की 2 गुनी तथा 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो छोटे व्यक्ति की, देखो ये हिंट दे रहा है, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 साल है, ठीक। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताओ। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 25, क्योंकि उसने कहा छोटे व्यक्ति की उम्र बताओ ना, तो 40, 35, 25, 45 में सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? 25। तो छोटा पूछा तो छोटा ऑप्शन उठाओ, बड़ा पूछा तो बड़ा उठाओ। तो मैंने छोटे व्यक्ति की उम्र को ले लिया 25, है ना। अब दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 है, इसका मतलब जो बड़ा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि 35 में से 10 गया, कितना आ गया? 25, है ना। छोटे की 25 क्यों ली? क्योंकि इसमें सबसे छोटा ऑप्शन 25 है, दोनों की आयु का अंतर 10 है, तो बड़ा वाला हो गया 35 का। अब इसमें लिखा 15 वर्ष पहले, तो 25 में से 15 घटाओ, छोटा हो गया 10 का, इसके भी 15 घटाओ, 35 में से 15 घटे 20। 15 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की डबल थी, तो 20 दूनी 10 थी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। तो देखो कितने भयंकर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, तो आप ऑप्शन से बिल्ड करिए प्रोसेस, क्योंकि संविदा के एग्जाम अभी चल रहे हैं और चल रहे एग्जाम में मैं प्रोसेस से बताऊंगा तो आप लोग वीडियो पसंद नहीं करेंगे, तो आप ऑप्शन को समझिए, इसका आंसर आएगा 25। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ए फॉर अंजू और एस फॉर संध्या, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15 था, है ना। 4 साल के पहले ये जो अनुपात दिया है ना, ये 4 वर्ष पहले का दिया है, ध्यान से समझना, 4 वर्ष पहले का। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा? 13 में से 11 गया 2, 17 में से 15 गया 2, हमारे हिसाब से 2 साल का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में कितना है? 4 साल का अंतर। 4 साल पहले का अनुपात दिया ना ये, वो 13 में से 11 गए 2, 17 में से 15 गए 2। तो आप कहोगे सर ये जो 2 भाग है वो कितने के बराबर है? ठीक है, ये जो 2 भाग है वो कितने के बराबर? 4 के। तो 2 भाग बराबर 4, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर से देखो वर्तमान अनुपात कितना दिया है? वर्तमान अनुपात दिया 13:17। 4 साल पहले का 11:15, तो 13 में से 11 गया 2, 17 में से 15 गया 2। हमारे हिसाब से 2 वर्ष का अंतर है। सवाल में 4 साल पहले की बात हो रही, तो ये जो 2 है वो किसके बराबर होगा? 4 के, तो 1 भाग बराबर 2 आ गया। तो इसकी जो अंजू की उम्र आएगी ना वो 13 दूनी कितनी आ जाएगी? 26। और संध्या की आएगी ना तो वो 17 दूनी कितनी आ जाएगी? 34, क्योंकि 1 भाग की वैल्यू 2 है, तो 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। तो 6 वर्ष के बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो 26 में आप 6 जोड़ो, 26 में 6 जोड़ो तो 32 आ गया, और 34 में 6 जोड़ो तो 40 आ गया, 8 चौको 32 आ गया, और 8 पंचे 40, 4:5। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर एक्स मान के करता तो थोड़ा और कठिन पड़ता। मनु की वर्तमान आयु 50 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 11 गुना होगी, तो मनु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर मैं मनु की वर्तमान आयु को 5 मान लूँ तो आज से 50 साल बाद मनु कितने की हो जाएगी? मनु 55 की हो जाएगी। 5 और 50 कितना हो गया? 55 हो गया। तो मनु की वर्तमान आयु 50 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 11 गुनी होगी।
तो 11 5 55। आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस एक क्वेश्चन और बचा है, आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। जितने भी क्वेश्चन आए हैं 10 ये हो चुके, टोटल 11 क्वेश्चन आए अभी तक एग्जाम में, मैंने सारे करा दिए, वो भी अभी हम कर ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बस हमारा है आज का। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 66 वर्ष है। इस औसत आयु का मतलब पता है क्या है? जैसे मान के चलो आपके 5 दोस्त हैं ना, A B C D E, तो सबकी उम्र 66 है। A भी 66 साल का है, B भी 66, C भी 66, D भी 66 और E भी 66। तो अगर मैं कुल उम्र निकालूंगा ना पांचों लोगों की, तो कैसे निकलेगा? 66 गुणित 5, तो 66 पंचे 330 होता है। कैसे कर लिया मैंने? 60 पंचे 300 है ना, और 6 पंचे 30, तो टोटल 330 हो गया। प्रथम 2 व्यक्तियों की 70 वर्ष है, इसका मतलब A भी 70 B भी 70, तो 2 लोगों की कुल कैसे निकलेगी? तो 2 गुणे 70 यानी कि आ गई 140 है ना। एवं अंतिम 2 व्यक्तियों का एवरेज 65 है, तो हो गया 130 है ना। अब अगर मैं इन 2 और 2 को जोड़ दूं तो 4 व्यक्तियों की टोटल कितनी हो गई? 4 और 3 7, 4 व्यक्तियों की 270 हो गई। तो तीसरे व्यक्ति की निकालना है। 5 लोगों की कुल उम्र में से 4 लोगों की कुल उम्र घटा दो, तो 330 में से 270 घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 13 में से 7 गए 6, 60 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।